एक समय की बात है, एक गोबिल नाम के विद्वान महात्मा हुए। एक देवदत्त नाम का उनका यजमान था, तो उसके संतान नहीं थी। तो वो बार बार कहता था, गुरुजी मेरी भी झोल भर जाए, गुरुजी मेरी भी झोल भर जाए। तो गोबिल मुनि ने कहा कि माता का यज्ञ करते हैं, देवी महाभागवत की कथा कहेंगे, जब ये यज्ञ होगा, पुत्र कामेष्टि अनुष्ठान होगा तो तुम्हें बेटा होगा। तो गोबिल मुनि ने यज्ञ कराया। तो जब यज्ञ कराया, गोबिल मुनि बूढ़े थे उस समय, तो उनके आगे आगे के जो दांत थे वो टूट चुके थे। तो आगे आगे के दांत टूट जाने के कारण जब वो मंत्र बोलते थे तो उसमें थोड़ा सा उच्चारण में ऐसा लगता था कि ये गलत हो, क्योंकि दांत नहीं थे तो बोलने में थोड़ा सा आगे आगे के 2-3 दांत नहीं थे। तो देवदत्त ने बिना सोचे समझे वो जब यज्ञ की दक्षिणा देने की बारी आई तो गोबिल मुनि से बोला, काय की दक्षिणा, सारे मंत्र तो गलत बोले हैं। तो गोबिल मुनि बोले कि हमने तो दक्षिणा के लिए यज्ञ किया भी नहीं था, पर हाँ ये है कि आचार्य की विदाई में कुछ ना कुछ फूल पुष्प समर्पित करना चाहिए, पर तुमने अपमान करके हमारे हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। हमने यज्ञ कर दिया, पुत्र तो तुम्हारे होगा, लेकिन वो पुत्र महामूर्ख होगा, वज्र मूर्ख होगा। सचमुच देवदत्त ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता, मैं अपने लड़के को बहुत विद्वान बनाऊंगा। उसका नाम पहले रखा सत्यव्रत, लेकिन वो सचमुच वज्र मूर्ख था, इसलिए उसका नाम उतथ्य पड़ गया। उतथ्य 12 वर्ष का हो गया, तब तक उतत्व प्रथम उसी क्लास में है, उसी कक्षा में है जिसमें वो बचपन में गया था। वो एक भी कक्षा आगे बढ़ा ही नहीं। बहुत प्रयास किया देवदत्त ने कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, पर वो एक भी कक्षा आगे नहीं बढ़ा। तो देवदत्त उसको बहुत बुरा बुरा सुनाता था, वज्र मूर्ख है, नालायक है, किसी काम का नहीं है, तुझसे अच्छा तो मैं घर में पत्थर ला के रख लेता, और ये है वो है, मतलब वो खूब सुनाता। तो उतथ्य को बड़ा रोना आता, बड़ी पीड़ा होती उसको। वो क्या करे, वो चाहता है पढ़ना, लेकिन उसे समझ में नहीं आता, उसकी मति काम नहीं करती। वो बहुत मेहनत करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, और जो पिताजी ने मंत्र दिए हैं उनको याद करता है, वो अपने गुरु का सम्मान करता है, सब कुछ करता है। वो रोता रहता है रात रात भर, पर मजबूरी ये है कि उसको कुछ उसके दिमाग में बैठता नहीं है, जैसे कोई श्राप उसके पीछे लगा हो। तो एक दिन देवदत्त ने कुछ ज्यादा ही बुरा बुरा सुना दिया, तो उतथ्य को बड़ी पीड़ा हो गई। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि उसने सोचा कि मैं मेरे पिता के दुख का कारण हूँ, मैं मेरे घर के दुख का कारण हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा सोच करके वो उस तालाब के, उस नदी के किनारे गया जहाँ पर बड़ा गहरा जल था। फिर उसने देखा कि यहाँ पर तो माताएं आ रही हैं और जल भर भर के लेकर के जा रही हैं, जल भर भर के लेकर जा रही हैं। जब ये चली जाएंगी तब मैं नदी में प्रवेश करूँगा, ऐसा सोच करके वो वहाँ बैठ गया। जब वो वहाँ बैठा, उसकी आंखों में अश्रु थे और वो जीवन से हार चुका था। माताओं ने कहा, क्यों रो रहे हो, तुम तो सत्य हो, और सत्य को कुछ और जानने की जरूरत नहीं, सत्य को कुछ और जानने की जरूरत नहीं। अरे ये चालाकियों की दुनिया में तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। तो उतथ्य के मुंह से निकला और माताओं ने कहा, ये पत्थर देख रहे हो जिसपे हम बर्तन रखती हैं, बर्तन रखने के कारण इस पत्थर पर गड्ढा बन गया है। अगर इस पत्थर पर बर्तन रखने के कारण गड्ढा बन सकता है, क्या कोई बर्तन पत्थर में गड्ढा कर सकता है? कभी नहीं। लेकिन बर्तन रखते 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 इस पत्थर में गड्ढा हो गया है।
तो अगर अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, तो कितनी भी जड़मती हो, माता रानी सुन लेगी। वो गांव की स्त्रियां तो चली गईं, पर उतत्य फिर उसके बाद नदी में नहीं गए। उनको अच्छा लग गया माँ की उपासना करना। वो वहीं जंगल में रह गए और एम वाघ बीज का जाप करने लगे। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। फिर एक समय आया, एक बहेलिया था, वो किसी हिरन को मारता हुआ जंगल में भाग रहा था। वो हिरन को बाण लगा था, वो हिरन बचता हुआ उतत्य के आश्रम की ओर आकर उनकी कुटिया में छुप गया। बहेलिये ने कहा, अरे महात्मा जी, यहाँ मेरा शिकार आया है, कहो किस ओर गया है। उतत्य ने सोचा कि झूठ बोलूंगा तो पाप होगा, क्योंकि मैं तो सत्य हूं, और अगर सत्य बोलूंगा तो पाप होगा, क्योंकि ये हिरन मर जाएगा। वो बहेलिया बार बार कहने लगा, बोलो बोलो कि वो हिरन कहाँ है। तो उन्होंने कहा, या पश्यति न सा ब्रूतो, या ब्रूतो सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किम पृच्छसि पुनः पुनः। जो देखता है वो आंख बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो जीव देखता नहीं है। तो या पश्यति न सा ब्रूतो, जो देखता है वो बोलता नहीं, या ब्रूतो सा न पश्यति, जो बोलता है वो देखता नहीं है। इसीलिए तुम किससे पूछ रहे हो? जिसने देखा है वो बोलेगा नहीं, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। तो अहो व्याध स्वकार्यार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ये उतत्य के जीवन का पहला श्लोक था, और उतत्य ने इस प्रकार उस हिरन की रक्षा करी। वो मात्र एक परीक्षा थी, देवता फूल बरसाने लगे और उन पर सरस्वती की कृपा हो चुकी थी। और बाद में यही सत्यव्रत शास्त्रों के ज्ञाता हुए, और इन्हें संत समाज में, इन्हें संत परंपरा में, उपनिषदों के ऋषियों में जाना गया है। सत्यव्रत ऋषि को हम प्रणाम करते हैं, जो उदत्त से सत्यव्रत हो गए माँ सरस्वती की कृपा से। ऐसी माँ सरस्वती को बारंबार प्रणाम। वो वाणी की देवी हैं, वो वाग देवी हैं।